जय श्री राम दोस्तों, क्या महानायक अर्जुन सच में साधारण लुटेरों से युद्ध हार के भाग गए थे? आज हम इस प्रकरण की समीक्षा यानी एनालिसिस करेंगे। ये मूसल पर्व के बाद की घटना है। श्री कृष्ण अपना देह त्याग चुके थे और श्राप के कारण यदुवंशी आपस में एक दूसरे का नाश कर चुके थे। अपने सबसे करीबी श्री कृष्ण और मित्र सात्विकी के जाने के बाद अर्जुन पहले से ही दुखी थे। अर्जुन यादव स्त्रियों को ले जा रहे थे, तभी लुटेरों की स्त्रियों पे नजर पड़ी। लुटेरों को पता था कि स्त्रियों के पति नहीं है और सिर्फ अर्जुन उनको ले जा रहे हैं। तब लुटेरों ने निर्णय लिया कि वो स्त्रियों का हरण करेंगे। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा करने की चेष्टा करी तो उन्हें अर्जुन के बाणों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने लुटेरों को ना रुकते देख गांडीव पे प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, जो बहुत कठिन प्रयास के बाद लगी। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों को स्मरण करा और अब दिव्यास्त्र ने प्रकट होना बंद कर दिया था। वृष्णि योद्धा जो अश्व और गज पे थे, वो भी असक्षम थे स्त्रियों को बचाने में। हर दिशा से लुटेरे स्त्रियों का हरण कर रहे थे। अर्जुन अथक प्रयास के बाद भी स्त्रियों को नहीं बचा पा रहे थे। अर्जुन अपने बाण चला रहे थे और फिर अर्जुन का अक्षय तर्कश में तीर समाप्त हो गए, जिसमें कभी भी बाण समाप्त नहीं हुए थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन अब शोक अवस्था में जा रहे थे। अर्जुन ने वहाँ से जाने का निर्णय लिया बचे हुए लोगों के साथ, ये कह के कि यही नियति है। अर्जुन ने शोक अवस्था में बताया कि लुटेरों ने उनके सामने वृष्णि स्त्रियों का हरण कर लिया और उनके भुजाओं का बल खत्म हो गया, जिसके कारण वो गांडीव की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे थे। उनके अक्षय तर्कश के बाण समाप्त हो गए, उनके दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो पाए। वेद व्यास ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इसमें व्याकुल होने की कोई बात नहीं है। वृष्णि और अंधक को ब्राह्मण का श्राप था, ये विधि का विधान था। तीनों लोकों में कुछ भी करने में सक्षम श्री कृष्ण भी उनको बचा सकते थे, पर उन्होंने भी ऐसा नहीं करा। साथ में वेद व्यास ने कहा कि जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था वो सर्वाधिक सफलता से पूरा हो गया है। दिव्यास्त्रों और अक्षय तर्कश का भी उद्देश्य पूरा हो गया है और जिनके थे उनके पास वापस चले गए हैं। बुद्धि, बल, शक्ति तब तक रहती है जब तक बुरा समय नहीं आता। हे अर्जुन, अब समय आ चुका है कि पांडव अपने जीवन के अंत की तरफ प्रस्थान करें। दोस्तों, क्या अर्जुन इस युद्ध में भाग गए थे? नहीं, अर्जुन भागे नहीं थे, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं था। यहाँ सारे लुटेरे अलग अलग दिशा में स्त्रियों का हरण कर रहे थे। हर समय जीत या हार अपने हाथों में नहीं होती, पर मुश्किल समय में अर्जुन के बाण समाप्त हो गए थे, दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो पा रहे थे, भुजाओं का बल कम हो गया था। इन विषम और विपरीत परिस्थितियों में बची हुई स्त्रियों को बचाना और सुरक्षित ले जाना अर्जुन ने लुटेरों से युद्ध करने या लुटेरों का पीछा करने से बेहतर विकल्प समझा। महाभारत के अलग अलग संग्रामों को जीत या पराजय में मापने वाले इस संस्करण को अर्जुन की पराजय मान सकते हैं, पर इसमें अर्जुन श्री कृष्ण की पत्नियों जैसे रुक्मिणी, हिमावती, जाम्बवती, सत्यभामा को बचा पाने में सफल रहे और साथ में सात्यकी और कृतवर्मा के पुत्रों को सुरक्षित करके राजा नियुक्त करने में भी सफल हो गए। दोस्तों, पुराण में इस घटना के लिए एक श्राप का भी वर्णन है, पर इस घटना क्रम को बोरी क्रिटिकल एडिशन में श्राप नहीं नियति का विधान बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।